थैंक यू जी, थैंक यू। 10 जुलाई को आप सब देखिएगा क्या देखिएगा? वाइल्ड वाइल्ड पंजाब यार 10 जुलाई को अपने नजदीकी टीवी पे फोन में सबसे नजदीकी टीवी पे। कहना है जाके पूरी बारात के सामने उसके घर वालों के सामने उसके मुंह पे जाके बोलना है आई एम ओवर यू। क्या बढ़िया था गुरु। मेरी अलग ट्रिप चल आपकी रही है, अलग ट्रिप चल रही होती वो है, गाड़ी wild के अंदर ही wild होती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं किया ये। देखा होगा जब वो कहते हैं कि मूछें ऊपर होनी चाहिए ट्रेलर में भी। सो व्हेन दे रेफर इट एज पंजाब के श्रवण कुमार, सो दैट इज फोटो खिंचाते टाइम मूड खराब था उनका और आज जिंदा होते तो मूड ओके होता ना खड़कर Hi, this is Patrika. Hi, this is Sunny Singh. Hi, this is Manjot Singh. Hi, this is Shivaraj. Hi, this is Varun Sharma, and you're watching me on Filmy Beat. Hi, I'm Ashu and you're watching me on Filmy Beat. 4 friends, 1 heartbreak and 1 wild trip to Punjab. आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म वाइल्ड पंजाब की, जिसकी पूरी स्टार कास्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग वरुण शर्मा, पत्रलेखा, सनी सिंह, मनजोत सिंह एंड इशिता। वेलकम गाइज टू दिल्ली। दिल्ली से आप लोगों ने प्रमोशंस की शुरुआत की, क्यों पंजाब में ट्रिप करते करते पास था दिल्ली इसलिए आगे, या कोई खास कनेक्शन है? दिल्ली हमारे सबके लिए बहुत खास कनेक्शन है। हम सबके लिए इशिता दिल्ली से हैं, मनजोत दिल्ली से हैं, हमारे जो निर्देशक हैं सिमर वो दिल्ली से है, लव सर गाजियाबाद से हैं, अंकुर भाई दिल्ली से हैं जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, सनी का दिल दिल्ली में है, मेरे दोस्त पत्रा दिल्ली को से दिल्ली से बहुत प्यार है और मेरा नानका गाजियाबाद है। तो दिल्ली हमारी निजी जिंदगी में बहुत करीब है, तो दिल्ली इसलिए दिल वाइल्ड में वाइल्ड करीब है। पंजाब की शुरुआत जो है वो दिल्ली से हुई है। वाइल्ड पंजाब ट्रेलर देख के मतलब बहुत मज़ा आया एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फिल्म वी ऑल वर वेटिंग फॉर। और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ दिख रहा है। द फिल्म इज़ ऑल अबाउट आई थिंक फ्रेंडशिप एंड अ वाइल्ड ट्रिप। Absolutely. सो शाहरुख खान ने एक बार कहा था प्यार दोस्ती है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी इंडिविजुअली, दोस्ती क्या है आप लोगों के लिए, स्पेशली आफ्टर दिस फिल्म? क्या दोस्ती के मायने चेंज हुए हैं? I feel like family आप चूज नहीं कर सकते. You're born into. Yeah. Friends are something that you can choose. So friends are actually your tribe, your vibe. Yeah. तो इसलिए दोस्ती मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे कुछ ही दोस्त हैं एंड वी आर वेरी वेरी थिक एंड इस फिल्म में जब हम शूट कर रहे थे वी ऑल वर पुट इन अ कार एंड वी रियली फॉर्म दिस बॉन्ड विच आई फील इज़ फॉर लाइफ. आई हैड द बेस्ट 3 months ऑफ माई शूट लाइफ इन दिस शूट. आई थिंक दोस्ती एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे आप हर चीज़ें जो घर पे भी नहीं शेयर कर पाते एक दोस्त से शेयर करते हैं। Yeah. और दोस्त जो आपके पक्के दोस्त होते हैं वो एक अनकंडीशनल प्यार होता है आपस में, और वो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं और आपके लिए हमेशा हैं। और ऐसे दोस्त जो आप कभी भी कॉल कर सकते हो मिडल ऑफ द नाइट, ये दोस्ती आप बहुत लकी होते हैं ऐसे दोस्त मिलने के लिए। और इस फिल्म में भी वैसे दोस्त हैं हमारे और वो दिख भी रहा है। आप तो दोस्त के लिए पहुंच जाते हैं पंजाब, आपके दोस्त का दिल हाँ टूटता हाँ, है। मतलब दोस्तों के लिए लड़ना झगड़ना ये तो बनता ही है। और एक होता है ना कि दोस्त सही हो या गलत, दोस्त तो अपना ही है, तभी तेरा यार होना बने। यस। As Patra said, फैमिली आपके हाथ में नहीं है और रिलेटिव्स जो भी हैं, बट दोस्ती ऐसी चीज़ है जो आप चूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स आप चूज़ कर सकते हो, उनकी वाइब कैसी है, आपकी वाइब मैच होती है। एंड बेस्ट पार्ट जो मुझे फ्रेंडशिप में लगता है कि वहाँ पे ना जजमेंट होता है ज़्यादा, ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो एक दोस्ती का लेवल होता है उस फ्रेंडशिप में जहाँ पे ये इतने जब इस लेवल की फ्रेंडशिप हो जाती है तो आई थिंक फिर वहाँ से सिर्फ बंदा ग्रो ही करता है एज अ फ्रेंड। इशिता के बिना आई थिंक लव रंजन की कोई फिल्म पूरी नहीं होती है। वो तड़का होती है, इसमें नहीं, क्या तड़का बहुत लगा है है? उनकी। आकाशवाणी है, तू झूठी में मकार है, बट या आई हैव बीन लकी इनफ दैट उनकी काफ़ी फिल्मों में हूँ। कमिंग बैक टू दोस्ती वाला, आई थिंक सो यू हैवंट लिव्ड इनफ इफ़ यू रियली हैव हैड नॉट कोर फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ। लाइफ में स्कूल टाइम वी ऑलवेज रेफर टू, या कॉलेज टाइम, I think so you remember those phases not because of the school life but because of the friendships you've made during those times. And I feel life में ना खुद कुछ करने से अगर झिझक हो या डर लगे, but if you have a gang of friends then you will dive into it.
Varun wants to say something. दोस्ती आईना है जो आपको सच्चाई दिखाता है. That's दोस्ती. आप लोगों के कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, जिस तरह का इंट्रोडक्शन, जैसे कामदेव की नाजायज औलाद और पंजाब के श्रवण कुमार एंड यू आर दिल टूटा आशिक, आपके साथ स्पेशली ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इस बार तो लाइक यू आर गोइंग आउट एंड अबाउट, जाके आपको बस सुनना है वो आई हैव मूव्ड ऑन. क्या हुआ? नहीं, सुनना नहीं है. कहना है. जाके पूरी बारात के सामने, उसके घर वालों के सामने, उसके मुंह पे जाके बोलना है आई एम ओवर यू. बोल देते हैं आप. वही तो फिल्म है. वो तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कि क्या होता है. चहीते जो दोस्त हैं वो मदद करते हैं किस तरह से सफ़र में लेके जाने के लिए. बहुत ही वैक्ड आउट किरदार है खन्ने का. बहुत नया है मेरे लिए, मैंने ऐसा अटेम्प्ट नहीं करा है. ऑल्दो मैंने जैसा काफ़ी फिल्में कॉमेडी जॉनर में करी हैं, बट कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब के साथ. इट्स लाइक अ ड्रंक फिल्म. It's like a drunk comedy where everything is just going wild, and Khanna's character is out and out drunk throughout the film, and the madness that he kind of creates with persistence of that is he wants to go and say I'm over you. तो कोई भी मिलता है उसको रास्ते में वो उसको I'm over you बोलता है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल वहाँ पे जाके and then whatever happens आगे जाके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है. हम एज एक्टर्स खोजते हैं बड़ी ज़ोरों से कि इस तरह के किरदार मिले जो कि बहुत रिलेटेबल, जिनको लोग अपना बना सकें, अपना मान सकें, अपने निजी सर्कल में एक दूसरे के साथ रेफर कर सके. सो फील वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट लव सर थॉट ऑफ ऑल ऑफ अस टू बी अ पार्ट ऑफ वाइल्ड वाइल्ड पंजाब एंड बी अ this wild tribe that we are in this amazingly beautiful wackiest breakup trip ever film. So yeah, very excited. Your character Manjot is also very different from what you have played so far. थोड़ा अल्फा बने इस बार. वो ट्रांजिशन कैसा था? बहुत ही अमेजिंग था. यू नो ये तो हमेशा से हर एक्टर की ख्वाहिश होती है. आप जो करते आ रहे हो उसका कुछ अलग करने को मिले, वो भी विद सच अ ह्यूज बैनर with amazing director. I'm so grateful to Simar, who's the director of the film, Love Sir, Ankur Sir, जिन्होंने वो रोल सोचा और फिर सोचा कि यार ये मंजोत करेगा. मैं इसी में ही बहुत I'm so grateful and thankful to them. और जो मैंने फिर जब मेरे को स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी एंड मैंने पूरा किरदार देखा, यार पढ़ते पढ़ते ही मेरी छाती चौड़ी हो गई थी. यार ये मुझे करना है और ये मुझे इसमें करके दिखाना है. आई हैव नो आइडिया कैसा है क्या है, वो जब 10 जुलाई को फिल्म आएगी पता चलेगा. बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक रोल मिला. मेरी गेटअप बहुत अलग है, मेरा रोल बहुत अलग है, और जो भी मैं कर पाया इस फिल्म में मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मैंने इस फिल्म में बहुत जितना मज़ा किया है उतनी मेहनत भी की है इस रोल को निभाने के लिए. हनी पाजी का जो मेरा कैरेक्टर है, एंड आई एम जस्ट व्हाट इज दिस पंजाब के श्रवण कुमार? He basically he's very he's whatever for his father, whatever he said it or he's told him or whatever principles he said. Honey, how much ever alpha he is, how much ever mature he is, how much ever shosha he is, his first priority is the father. So that's where Punjab ke Shravan Kumar kind of comes in. For him, the epitome of everything in his life is the father, the respect, and even आपने देखा होगा जब वो कहते हैं कि मुझे ऊपर होनी चाहिए ट्रेलर में भी. So when they refer it as Punjab ke Shravan Kumar, so that is the background of it, what kind of comes in play for Honey's character, for Manjot. सनी का एक पैरेलल स्टोरी अपना ही चल रहा है. मान का जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं फ्रेंड्स के लिए, तो मान अरोरा फ्रेंड के लिए तो आप जा ही रहे हैं ट्रिप पे, बट आपकी अपनी पैरेलल स्टोरी चल रही है. मेरी अलग ट्रिप चल रही है. आपकी अलग ट्रिप चल रही होती है, गाड़ी के अंदर ही होती है. तो ट्रेलर में जो दिखाया गया है कि जिस तरीके से देयर आर सो मेनी लाइक अफेयर्स यू कैन से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं किया ये और हमेशा एक रोमांटिक फिल्म्स की है. तो ये इवन द कैरेक्टर इज़ वेरी लाउड और ही हैज़ टैटूज और ये प्यार बांटता है और
मना नहीं करता किसी को, और ये इसकी डेट बहुत पे giving इसकी है। अपनी डेट पे डेट चल बहुत रही giving है, character। और इसको ये है असली कि वाइल्ड अपने ट्रिप आपकी चल रही है। हाँ बस अपने दोस्तों को ये है कि मेरे कोई दोस्त मुझे परेशान ना करे, मैं बिजी हूँ, पर ये है कि he has a loyalty for friends, he will stand for the friends and he will always be there even whatever is happening or whatever the friend is going through। तो वो एक चीज़ है, और ये दोस्ती को बहुत ज़्यादा मानता है, और ये अपने दोस्तों के साथ पोजेसिव भी है, तो ये ओवरऑल है एक कैरेक्टर जो असल जिंदगी में पोजेसिव है कैसोनोवा टाइप भी है कहीं ना फ्रेंड्स के कहीं। लिए। हाँ हाँ, मैं बहुत पोजेसिव हूँ। आई थिंक हमारी दोस्ती भी ऐसी है फिल्म के बाद भी कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं सारे, और कई प्लान आज भी बनाते हैं। ओह और आई थिंक मैं इशिता को सबसे पहले जानता हूँ, तो एक दोस्ती सभी के साथ रही है, जो भी फिल्म की है एक फ्रेंडशिप रही। बिल्कुल। आपके फ्रेंड कार्तिक आर्यन की अभी एक फिल्म भी आई है चंदू चैंपियन, वो देखी आपने? मैं देख नहीं पाया क्योंकि उसकी भी जब फिल्म रिलीज हो रही थी सेम डे पे मेरी एक और फिल्म रिलीज हो रही थी, ओके। तो अभी जाके देखूंगा। आपने बोला आप इशिता को पहले से जानते हैं, यहाँ भी काइंड ऑफ फुकरे का एक रियूनियन है। पत्रलेखा थोड़ा ऑड वन आउट हुई है या इन लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाई? किसके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन हुआ आपका? मैं ऑड वन आउट थी क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, हाँ। पर कनेक्शन सबके साथ हुआ। सारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आई फेल लाइक ऑल द एक्टर्स वर वेरी गिविंग, यू नो। ज़्यादातर एक एंसेम्बल में क्या होता है कि ये इसकी लाइन खा रहा है, वो यू नो व्हाटएवर, बट दिस वाज सच एन अमेजिंग सेट दैट एवरीबॉडी वाज हेल्पिंग ईच अदर। कई बार मैं अटक रही थी तो वरुण आके मेरी हेल्प कर रहा है, सनी हेल्प कर रहा है, मंजूत हेल्प कर रहा है, जैसी हेल्प कर रहा है। इशिता और I and Ishita found a friendship. So I thought it was बॉलीवुड में फीमेल फ्रेंडशिप को लेके वैसी बहुत सारी बातें होती हैं। ये सब अफवाह है। I think I have like such lovely female actresses, friends, you know, and I feel like ये कहानियों में सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ऐसा है नहीं। 4 बॉयज़ की ट्रिप तो दिख रही है, उसमें लड़कियों का राधा एंड मीरा का क्या रोल है इस गैंग में? तो That आपने is the- देखनी पड़ेगी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। कहानी में जो मसाला, कहानी में जो ट्विस्ट, कहानी में जो ये वाइल्ड वाइल्ड राइड है, Yeah. आई थिंक सो वी जस्ट एडिंग टू इट। या We'll थोड़ा सा play तड़का मार। ओके। उनको तो बोला ही मैंने, उनके बिना तो लव रंजन। अच्छा, लव रंजन सर का नाम आया तो सनी आपसे मैं जानना चाहूँगी मैं ये दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि सर आपकी सारी फिल्म मेरे बिना नहीं, ऐसा नहीं है कि सब में ही मैं हूँ, हैं, बट आपको देख ऐसा के ऐसा लोग सोचते हैं। चाम है ये, चाम चाम ये है, कहना lucky चाहिए, ये charm। खुद ही कहना चाहिए। लकी चार्म। No, I think so. He's a great filmmaker and he doesn't need any. Matlab, he's been there for all his actors. Yeah. That's because that's the person he is. He takes. He is not a soloist. कि मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ. If he has a connection, if he really believes in somebody, as an actor or as a technician, उनकी सारी cast के अलावा उनके DOP, उनके all the technicians have been again repeated क्योंकि that's how he is. He likes to have his own people and go ahead. या बट उनके ऊपर एक यू नो जब भी फिल्म आती है लव सर की तो कहा जाता है थोड़ा सेक्सिस्ट या सटल तरीके से मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं। इस फिल्म के बाद भी कुछ ऐसा होने वाला, ऐसे डायलॉग्स हैं? यार आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ दूं। ट्रस्ट मी यार 6 महीने में हैड इट ऑल। या आपका क्या टेक है, क्योंकि आप उनके साथ कई फिल्में कर चुके हैं। ये मैं तो जवाब नहीं दे सकता इस बारे में, और मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। एक कहानी होती है हर एक पर ये मिसोजिनिस्ट वाली फिल्म अब है ही वही नहीं मैं यार, कहना ये चाह रहा चार दोस्तों हूँ। की क्या होता है कहानी कि हर एक जो dialogues देखो होते हर हैं। कपल Sure. की कहानी, दोस्तों की कहानी, ये आमतौर पे जो चीज़ें होती हैं वही दिखाई गया। जो एक कपल बात करता है या हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, हमारे पे अगर कोई फिल्म बन रही है या एक हमारे पे कोई फिल्म बन रही है विच इज़ अ रोमांटिक फिल्म, एंड टू ऐड अ कॉमेडी इन इट यू नीड दैट काइंड ऑफ राइटिंग विच इज़ एक्चुअली अ रियल थिंग, राइट? जो हम आपस में बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जैसे कितने सीन्स थे पंचनामा में भी जहाँ हम वो टिकट काउंटर वाला सीन है या कोई और भी सीन है, तो ये काफ़ी रिलेट करते हैं ऑडियंस को। इसका बाकी उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। And also he has made films like a love story, like a Tu Jhooti and Makar or Akashvani. तो but the subject of Panchnama and Sonu was in a nature कि वो कहानी ही थी। पंचनामा was a कहानी जिसमें girls नहीं वर्कआउट करती रिलेशनशिप में, एंड हाउ गर्ल्स कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रिलेशनशिप टू बी नॉट वर्किंग। वो एक पर्सपेक्टिव दिखाया था, And नॉट also- दैट ही ओनली मेक्स फिल्म्स विद
misogyny and something. I don't think so. But even in this film, again you have to see the film. It's like we say, it's a road trip और एक breakup की celebration का है. तो again it's a story. उस the nature of the story is only like that कि that's how the series of events happen. Not because he's emphasizing or he's pressing more upon कि मुझे girl bashing करनी है. It's not that. Sir's writing, if you see any of the films, whoever we meet, like the fans we meet, even हम फ्लाइट में या कहीं पे भी जा रहे, they come to us and बोलते हैं कि हमारे साथ ये सीन हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है. तो that is what we want as an actor and as a maker also for Sir. It is like we have achieved that because that is so relatable. Yeah, even I feel all the films are very relatable too. Yeah. So मुझे इशारा मिल रहा है इंटरव्यू रैप अप करने का. We'll play a quick break Rapid fire. game. Yeah, not rapid fire हो गया होगा आप लोगों का. Two questions I'll ask each. वरुण से तो ये पूछना बनता है, योर फर्स्ट ब्रेकअप एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ कब हुआ था ये, और शॉर्ट में अगर आप बता सकें. I was in college and उसने मेरे को मतलब we kind of broke up and that time she was cheating on me and I felt really bad and I became friends with the guy she was cheating on me and then we together met her and asked her that why were you doing this. So it wasn't a very healthy breakup, it wasn't a very nice one, but got faded away out of my memory because it happened like years and years back and now it just came back to my memory because of this. Thank you. ब्रेकअप के बाद दारू का सहारा लिया है? नहीं, उस टाइम पे मैं अंडर एज था. ओके. तो नहीं. पत्रलिका, ब्रेकअप के बाद कभी बदला लिया है, क्योंकि आपकी फिल्म में भी ये रिवेंज मोड में होते हैं. क्या बदला काय को लेने का, मूव ऑन, खत्म हो गई कहानी. ये नहीं कर पाते मूव ऑन, इनको समझाओ आपकी फिल्म में. ये मूव ऑन कर लेते हैं, ये तो फिल्म है. या सनी, ब्रेकअप के बाद कभी अपनी एक्स के ही फ्रेंड को एज अ रिबाउंड यूज किया? कभी Sunny is thinking. जिंदगी में ये सब नहीं कर सकता. मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बस्ती है. मैं ऐसा कभी नहीं करा है. ब्रेकअप के बाद आपका सबसे वाइल्ड एक्सपीरियंस क्या किया? ब्रेकअप के बाद सबसे वाइल्ड. यार मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था. मेरे ऊपर किसी ने चीट किया था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने. तो मेरे को इंट्यूशन थी उसने किया है, बट वो मान नहीं रही थी. तो मैंने फेंट होने की एक्टिंग की थी उसके सामने और फिर उसने बोल दिया था. माना. हाँ, और मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैं इतना खुश हुआ था ना, इतना खुश हुआ उसके बाद कि मेरे ऊपर स्ट्रेस चला गया कि अब ये अब चाहिए ही नहीं. आप जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, हैप्पी. ऐसे तो सारे एक्सपीरियंसेस ना, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं आप. जो सच है वही बोलता हूँ मैं मिर्च मसाले लगा के नहीं बोलता. ब्रेकअप कभी बहुत बिटर ब्रेकअप हो, उसके बाद मूव ऑन कैसे किया? इतना बिटर हो जाता है that you don't want to relive those memories again. तो I think so you just move on. I think मतलब her name is Move On. yeah, you get over it after a point of time. Move तो on, yeah. Raj Sharma. Move on, Raj Sharma. चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर Thank वाइल्ड you. वाइल्ड पंजाब. लवली चैटिंग. Thank you जी. प्लीज 10 जुलाई को आप सब देखिएगा. क्या देखिए. वाइल्ड वाइल्ड पंजाब यार 10 जुलाई को अपने नजदीकी टीवी पे, फोन में, नेटफ्लिक्स में. कौन से नेटफ्लिक्स को तो पहले बोल दिया यार. हद हो गई. सबसे नजदीकी टीवी पे.